हेलो गाइस, माय नेम इज़ हर्षित। कंटिन्यूइंग विद आवर नेटवर्किंग टॉपिक। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैक एड्रेसेस के बारे में। तो बेसिकली इससे पिछली वीडियो में हमने बात करा था आईपी एड्रेसेस के बारे में। तो जैसे कि मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, वैसे भी यहाँ पे भी एक एनालॉजी बिल्ड करते हैं, एक सिचुएशन बिल्ड करते हैं। जैसे आप लोगों का घर से बाहर कुछ नाम होता है और घर में एक अलग नाम होता है, ठीक है। बहुत से लोगों का होता है कि घर के बाहर कुछ नाम है, घर के लोग कुछ अलग नाम से बुलाते हैं। वैसे ही मैक एड्रेस क्या काम करता है बेसिकली, अगर मैं बात करूं एक नेटवर्क के अंदर, तो हमें पहचाना जाता है, बाहर मैंने बताया था इंटरनेट पे हमें पहचाना जाता है आईपी एड्रेस से। यानी कि बाहर की दुनिया में हमें असली नाम जो हमारा स्कूल के अंदर नाम है, जो कॉलेज के अंदर नाम है, उससे पहचाना जाता है। लेकिन घर के लोग हमें किसी और नाम से जानते हैं। वैसे ही मैक एड्रेस होता है जो हमारा लोकल एरिया नेटवर्क होता है, जो हमारा लोकल नेटवर्क है, जिसपे मेरा मोबाइल कनेक्ट है, मेरा प्रिंटर कनेक्ट है, जो मेरा लोकल नेटवर्क है, उसके अंदर हमें पहचाना जाता है मैक एड्रेस से, ठीक है। तो ऐसा क्यों करते हैं? देखो, आपको मैंने पहले भी बताया था, अगर मैं लैपटॉप अपना बंद करके ऑन करूंगा तो मेरा आईपी एड्रेस जो है वो बदल जाएगा, तो कोई मुझे कैसे पहचानेगा, ठीक है। तो लेकिन जो मैक एड्रेस होता है वो एक कंप्यूटर का एक ही रहता है, ठीक है, और वो यूनिक होता है पूरे वर्ल्ड में, और उसे कोई भी चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। उसे कोई भी नहीं बदल सकता। आप उसे टेम्पररीली बदल सकते हो कि टेम्पररी आज के बदल दिया, या जब भी मेरा लैपटॉप ऑन होगा तो टेम्पररी कोई रैंडम दे दे। लेकिन जो परमानेंट होगा वो आपके पास पहले से आता है, ठीक है, और वो कभी चेंज नहीं हो सकता। तो अब बात करते हैं बेसिकली मैक एड्रेस क्या आपके लैपटॉप का होता है या क्या आपके स्मार्टफोन का होता है। तो देखो, बेसिकली मैक एड्रेस किसका होता है? जो भी चीज नेटवर्क से कनेक्ट होती है, ठीक है, जो भी चीज, चाहे वो मेरा प्रिंटर हो अगर वो इंटरनेट से एक्सेसिबल है, या मेरा फ्रिज है, ठीक है, आईओटी आ गया ना आजकल आईओटी, वैसे ही मेरा मोबाइल है, जो भी है जो इंटरनेट से या किसी नेटवर्क पे बात कर पा रहा है, उसको एक कार्ड मिला होता है जिसे हम कहते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, एनआईसी, ठीक है। तो एनआईसी होता क्या है? बेसिकली एक एनआईसी के बिना एक लैपटॉप, एक मोबाइल काम कर सकता है। जैसे एक हमारा शरीर है, मुंह के बिना क्या हमारा शरीर चल सकता है, काम कर सकता है? हाँ, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन वो कम्युनिकेट नहीं कर सकता। वैसे ही एनआईसी जो होता है वो क्या काम करता है? हमें नेटवर्क के बीच में, हम नेटवर्क में है ना, तो वो हमें कम्युनिकेट करने में मदद करता है, ठीक है। अगर एक एनआईसी एक लैपटॉप के अंदर नहीं होगा तो वो काम तो करेगा लेकिन वो अपने अंदर रह जाएगा, ठीक है, वो किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। तो एनआईसी क्या काम करता है? बेसिकली वो नेटवर्क पे हमारे कम्युनिकेशन में मदद करता है, ठीक है, उसके बिना हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो मैक एड्रेस किसे मिला होता है? वो उस एनआईसी को मिला होता है, ठीक है। तो हर एनआईसी का अपना एक मैक एड्रेस होता है और वो वर्ल्ड में यूनिक होता है। तो आपके लैपटॉप, आपके डेस्कटॉप, आपके मोबाइल के अंदर एक एनआईसी होगा और उसे एक मैक एड्रेस मिला होगा जो वर्ल्ड में यूनिक होगा और उससे आप पहचाने जाते हो, ठीक है। अब बात करते हैं मैक एड्रेस दिखता कैसे है, ठीक है। तो मैक एड्रेस को देखने के लिए सबसे पहले हमें टाइप करना पड़ेगा ipconfig, जो मैंने पहले बताया था, यही कमांड /all। तो ऑल क्या करता है? सब कुछ दिखा देता है हमें, ठीक है, पूरे डिटेल में हमें इंफॉर्मेशन दिखाता है। तो अब यहाँ पे आपको दिखेगा फिजिकल एड्रेस, ठीक है। तो ये रहा फिजिकल एड्रेस, ठीक है। तो ये फिजिकल एड्रेस आप लोगों को दिख रहा है, तो ये किस फॉर्मेट में है? ये है हेक्साडेसिमल। मैंने आपको पहले भी बताया था हेक्साडेसिमल फॉर्मेट कौन सा होता है। यहाँ पे 0 से लेके F तक के नंबर होते हैं, ठीक है, 0 से लेके F तक के नंबर होते हैं, और इनका बाइनरी कन्वर्जन भी कर सकते हैं हम लोग, और बाइनरी से हेक्साडेसिमल भी कन्वर्जन कर सकते हैं, डेसिमल से हेक्साडेसिमल भी कन्वर्जन कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये रहा। तो इससे हमें पहचाना जाता है, ये वर्ल्ड में हमारा यूनिक होता है। तो इसको पहले 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। जो ये पहला 3 पार्ट है, ये हमारे मैन्युफैक्चर की आईडी होती है, यानी कि जो एनआईसी है ये किस कंपनी का है, ठीक है, किस कंपनी का है, वो पहले 3 पार्ट डिसाइड करते हैं। और उसके बाद ये जो 3 पार्ट है ये हमारी यूनिक आईडी है, यानी कि ये जो हमारा एनआईसी है ना, ये उसकी यूनिक आईडी है, ठीक है। तो ये मैन्युफैक्चरर आईडी है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि हमारा जो एनआईसी है वो कौन सी कंपनी का है। उसके बाद अगर हम उस कंपनी से पूछे कि भाई ये वाला जो एनआईसी है ये किसको गया, तो वो रिकॉर्ड रखती है अपने पास कि ये मैंने किस वेंडर को बांटा था, और वो वेंडर बता देगा ये मैंने आपको दिया था ये लैपटॉप। तो उससे पता चल जाएगा कि ये किसके पास है इस समय ये लैपटॉप। उससे आप पकड़े भी जा सकते हो, ठीक है, इस मैक एड्रेस से, ठीक है। तो आप, इसीलिए मैंने कहा कि आप टेम्पररी बदल सकते हो लेकिन परमानेंट अपना मैक एड्रेस कभी नहीं बदल सकते। तो एक बार इसे सर्च करके देखते हैं कि क्या सही में ये बता पाएगा ये किस कंपनी से मैंने लिया हुआ है, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लिया। अब मैं वेब पे जाता हूँ, तो आपको कोई भी साइट मिल जाएगी, आप बस डालना मैक एड्रेस लुकअप, बहुत सारी साइट है। अब मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ लुकअप मैक, ठीक है। तो ये बता देगा ये कौन सी कंपनी का है। तो इसने ये बता दिया है, ठीक है। वेंडर कौन है मेरा? ये कंपनी है, ठीक है। ज़्यादातर चाइनीज़ ही होते हैं, ठीक है, सबको पता है ये बात, ज़्यादातर चाइनीज़ होते हैं। तो मेरा वेंडर यानी कि मेरी कंपनी कहाँ का है? एनआईसी। ये मेरे उसका लैपटॉप का नहीं कि आप सोचिए डेल का होगा, लेनोवो का होगा, ऐसा नहीं है। ये एनआईसी की कंपनी बता रहा है, ठीक है, एनआईसी।
ठीक है, तो आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ क्लियर हुआ होगा। प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड गुड बाय।